साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे यह मेक आईएएस संस्था के द्वारा जो करंट अफेयर मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें सितंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। उसका जो फरवरी 2022 वाला 150 प्रश्नों का करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में विचार करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में शामिल किया गया है? तो यह है कर्नाटक के होयसल मंदिरों को। आगे बढ़ते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी का गठन कब किया गया? इसका गठन 2022 में किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल जीएबी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका गठन मार्च 2022 में किया गया। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हाल ही में डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपये को निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तथा अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। हाल ही में केंद्रीय बजट में प्रस्तावित पीएम डिवाइन योजना किस क्षेत्र के विकास हेतु लाई गई है? तो यह जो है पूर्वोत्तर के विकास के लिए लाई गई है और पीएम डिवाइन को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई। सही बात है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं, यह एक सांविधिक निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखें, इसकी स्थापना 1990 में नहीं बल्कि 1992 में है। तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। ठीक है। देखिए, हाल ही में 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया गया और कार्यक्रम की थीम क्या थी? सी द चेंज मेकर। सी द चेंज मेकर। और यह एक वैधानिक निकाय है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र इस सूची में सबसे ऊपर है। सही बात है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो देखिए, महाराष्ट्र तो पहले स्थान पर है, ये कथन आपका सही है। दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे राजस्थान है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश दूसरे पे नहीं बल्कि चौथे पे है। पांचवें पे कर्नाटक है, छठे पे पंजाब है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। फार्मोसा बॉन्ड जारी करने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी है? तो ये है एसबीआई। कौन है? एसबीआई ने जारी किया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए, बताना है कौन सही है। इसने देवास में, जो कि मध्य प्रदेश में है, देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। सही बात है। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली महारत्न कंपनी है। तो यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली मिनी रत्न कंपनी है, ना कि महारत्न कंपनी है। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। सही बात है। अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 की दुर्घटना के कारण हाल ही में उनकी मृत्यु हुई नहीं। इनकी मृत्यु जो है अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 की दुर्घटना के कारण 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी और यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला रही हैं। तो यहाँ पहला कथन सही, दूसरा गलत है। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय निम्न से कहाँ पर स्थित है? ये इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है और इसका 1 फरवरी 2022 को 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1978 को हुई थी। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षाम। आगे बढ़ते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने निम्न में से कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? कहाँ पर शुरू की है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में। हाल ही में किस मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंस नामक एक या सी हैट नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच का शुभारंभ किया है? किसने प्रारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय ने। भारत में वन क्षेत्र आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए, और भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। भारत में विश्व के कुल वनों का कितना % पाया जाता है? 2% वन क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन निम्न से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको जो है नासा के द्वारा, किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे OMG मिशन के रूप में भी जाना जाता है। इस मिशन में ने मुख्य रूप से ग्रीनलैंड में बर्फ के नुकसान को मापा है। डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट निम्न से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको जो है एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2022 की जो थीम थी इसकी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी 2022 को पहली मालगाड़ी रानी गैदुल स्टेशन पर पहुंची। यह स्टेशन निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में है। और 75 साल बाद मणिपुर में प्रवेश करने वाली यह पहली मालगाड़ी है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में ताहिती के तट के साथ एक प्रवाल भित्ति की खोज की है। यह निम्न से किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर के फ्रेंच पोलिनेशिया जो द्वीप समूह है वहाँ पर। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा निम्न से किस राज्य में शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया। आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए हाल ही में सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया गया है। निम्न से यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है सौर ऊर्जा परियोजनाओं के मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हर्मेस हर्मेस मिशन निम्न से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको जो है नासा के द्वारा डी ऑप्शन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष मौसम की निगरानी और सूर्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की स्थिति को पता लगाने में मदद करने के लिए। ब्लडी संडे की घटना निम्न से कहाँ पर घटित हुई? तो यह जो है आपका आयरलैंड में घटित हुई। 30 जनवरी 1972 को ब्रिटिश सैनिकों ने उत्तरी आयरलैंड में निहत्थे नागरिकों के एक समूह को मार डाला है। इस घटना को ब्लडी संडे कहा जाता है। हाल ही में किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों में जोड़ा गया है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को। बखीरा उत्तर प्रदेश में है, खिजड़िया गुजरात में है। तो 1 और 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा पत्रकार हमले निम्न से किस राज्य में हुए? तो सबसे ज़्यादा पत्रकार हमले जो है आपके जम्मू कश्मीर में हुए। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। हाल ही में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना का शुभारंभ निम्न से किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है वित्त मंत्री के द्वारा किया गया। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन यह जो है भूमि पंजीकरण से संबंधित है। रैम्प राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया? नहीं, इसे जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में MSME की स्थिति में सुधार करना है। बिल्कुल सही। दूसरा कथन सही, पहला वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। PM विद्या योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, इसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना सही है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। तो नहीं, इसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों को शामिल किया गया। तो पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत है। रेलवे की कवच प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करेगी। सही है। यह एक टक्कर रोधी तकनीक है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरकार कवच तकनीक के साथ 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। DESH डेस स्टैक ई पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऑनलाइन स्किलिंग प्लेटफॉर्म पोर्टल है। सही कथन है। डेस का अर्थ है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। दोनों ही कथन यहाँ पर सही। इसकी घोषणा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 के दौरान किया। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति किस वर्ष प्रदान की गई? 2015 में। कब? 2015 में प्रदान की गई। और 2016 में प्रायोगिक योजना के लागू होने के बाद से अब तक 16 महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत सरकार ने 2022-23 के बजट आवंटन में कितने % की वृद्धि की है? तो इसमें जो है 48% की वृद्धि की गई है। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं होगा? तो इसमें भारत शामिल नहीं होगा। कौन नहीं शामिल होगा? भारत। चीन की सरकार ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल अपने एक सैनिक को ओलंपिक टार्च बेयरर बनाया है। इस वजह से भारत ने इसके विरोध स्वरूप इससे बाइकआउट किया है। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना का शुभारंभ निम्न से किसके लिए किया गया है? तो यह इस योजना का शुभारंभ जो है खेल के लिए किया गया। किसके लिए? खेल के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये चिकित्सा उपचार, खेल उपकरणों की खरीद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय महिला क्रिकेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं? तो यह है मिताली राज। ऑस्ट्रेलिया के एलिस हेली 750 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर हैं। हाल ही में वगीर नाम की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इसका निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। हाल ही में
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम निम्नलिखित में किस सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू किया गया है? इसे शुरू किया गया है उत्तरी सीमा पर सुधार के लिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा इसके तहत। वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार निम्न से कौन सा देश रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। दूसरे नंबर पर चाइना रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात रहा है। चौथे पे सऊदी अरब। हाल ही में ऐतिहासिक चौरी चौरा 100 वर्ष पूरे हो गए। यह घटना कब घटित हुई थी? 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। हाल ही में किस संस्थान में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम परवेगा को स्थापित किया गया? IISc बेंगलुरु में। हाल ही भारत सरकार की ओर से भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक ने किसको $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो यह प्रदान की गई है श्रीलंका को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना के हैदराबाद में। ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। और कब किया गया था? 4 फरवरी को। हाल ही में ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवार्ड को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। IUCN ने अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया है। यह निम्न से कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा मोतियाबिंद मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया है? गुजरात के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा गाय घाट अंतर्देशीय जल टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के पटना में स्थित है। यहाँ से मालवाहक पोत से 200 मीट्रिक टन अनाज की पहली खेप बांग्लादेश के रास्ते पांडु गुवाहाटी के लिए रवाना की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर का दौरा किया। ये निम्न से किस राज्य में स्थित है? यह हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर। हाल ही में चर्चा में रहा काकोइजना रिजर्व फॉरेस्ट निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। देखिए, असम के ग्रामीण लोग एक गोल्डन लंगूर आवास के लिए अभ्यारण्य के टैग का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, काकोइजना रिजर्व फॉरेस्ट गोल्डन लंगूर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पर्यटन मंत्रालय की पहल इसको 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। दोनों ही कथन सही हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को गंतव्य में शामिल किया है। पुनौरा धाम कहाँ पर? इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना गया है लॉस एंजल्स, अमेरिका को 2028 के लिए। ढोल एशियाई जंगली कुत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। हाल ही में मध्य एशिया में इसकी मौजूदगी की सूचना मिली। सही बात है। भारत में यह केवल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये कथन सही नहीं है। भारत में तीनों क्षेत्र अर्थात पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मध्य भारतीय प्रदेश तथा उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। हाल ही में सचिंद्रनाथ सन्याल की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। सही बात है। इन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन में सम्मिलित होने के कारण गोरखपुर में फांसी दी गई। नहीं, ये कथन गलत है। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है। देखिए, इन्होंने जो है 20 साल की उम्र में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली थी। सचिन सन्याल का जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांत बनारस शहर में वर्ष 1893 में हुआ था। इन्हें सचिन सन्याल को गदर पार्टी साजिश के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से इन्हें जो है जेल भेजा गया था। इन्होंने जेल में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन अ लाइफ ऑफ कैप्टिव 1922 में लिखी थी। सन्याल को जो है काकोरी षड्यंत्र में 1925 में काकोरी षड्यंत्र में कथित रूप से शामिल होने का अंडमान की सेलुलर जेल में भेजा गया था और यहीं पर इनकी जो है मृत्यु होती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है? मालदीव ने। हाल ही में कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? ये शुरू किया रेलवे सुरक्षा बल ने, RPF ने।
हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह निम्न से किस राज्य से संबंधित रहे? ये कर्नाटक से संबंधित थे। प्यार से इन्हें कर्नाटक कबीर के नाम से जाना जाता रहा है। हाल ही में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। यह निम्न से किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो यह जो है रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर लंबी है। नई रोशनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। यह अल्पसंख्यक मंत्रालय की पहल है, सही बात है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, नहीं, इसकी शुरुआत 2012-13 में की गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, दूसरा कथन गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तकनीकी का उपयोग किस एक्सप्रेस की निगरानी के लिए किया जाएगा? तो इसका उपयोग जो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेस के निगरानी के लिए किया जाएगा। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। यह तकनीक दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी। यह जो तकनीक है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इस बार का जो मुख्य विषय रहा है वो रहा मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति। हाल ही में चर्चा में रहा धार्मिक उत्सव कंचोथ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। हाल ही में नीति आयोग ने दिसंबर 2021 में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की है। इसमें किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है मलकानगिरी, उड़ीसा के मलकानगिरी को पहला स्थान मिला है, जबकि मध्य प्रदेश के छतरपुर को दूसरा, जम्मू कश्मीर के बारामूला को तीसरा, झारखंड के रामगढ़ को चौथा, बिहार के बेगूसराय को 5वां। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा साउथ पोल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट एवरेस्ट में स्थित है और यह काफ़ी तेज़ी से यह ग्लेशियर पिघल रहा है। एक्सीलरेट विज्ञान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। यह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की पहल है, सही बात है। इसका लक्ष्य देश में अनुसंधान आधार का विस्तार करना है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसे 2015 में प्रारंभ किया गया था। 2015 में यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में संसदीय समिति ने मनरेगा के तहत काम के गारंटी के दिनों को बढ़ाकर कितने दिनों करने की सिफारिश की है? 150 दिनों की। 100 से 150 दिन करने की सिफारिश की है। हाल ही में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र निम्न से कहाँ पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को कब तक के लिए विस्तारित कर दिया है? इसे विस्तारित किया गया 2026 तक के लिए। 2017 में इसको प्रारंभ किया गया था। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया में 1000 वनडे मैच पूरे करने वाली पहली टीम बन गई है। यह उपलब्धि भारतीय टीम ने किसके खिलाफ हासिल की है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। स्माइल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, नहीं, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। यह मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर और जो भिखारी हैं उन समुदाय के कल्याण के लिए यह उनके कल्याण पर केंद्रित है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया। इसके द्वारा निम्न से कितने जिलों को कवर किया जाएगा? इसके तहत जो है 100 जिलों को कवर किया जाएगा। 100 जिलों को यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा शहर दिसंबर 2024 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा? तो ये है आपका सूरत, गुजरात का सूरत। हाल ही में ड्रोन संशोधन नियम 2022 के तहत कितने किलोग्राम तक के वजन वाले ड्रोन संचालन के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी? 2 किलोग्राम वजन तक के वजन वाले ड्रोन के लिए। हाल ही में प्रकाशित 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है इसमें 46वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत 46वें स्थान पर है। और नॉर्वे जो है इसमें नंबर 1 पर है। इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये है इस्तांबुल, तुर्की का इस्तांबुल जो है इसमें पहले स्थान पर है। मुंबई 5वें पे है, बेंगलुरु 10वें स्थान पर है।
निम्नलिखित में से किसने भरतपुर रियासत की नींव रखी थी? किसने रखी थी? महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सूरजमल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था। इन्होंने भरतपुर रियासत की नींव रखा था। सूरजमल ने भरतपुर में अवैध लोहागढ़ किला बनवाया था, जिसे 13 बार आक्रमण करके भी अंग्रेज हिला तक नहीं सके। हाल ही में बरगी नहर परियोजना की निर्माणाधीन भूमिगत सुरंग धंसने के कारण चर्चा में रही। यह निम्न से किस राज्य में है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित रही है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 जिसका आयोजन दुबई एक्सपो में की गई, भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें सऊदी अरब सबसे ऊपर है, नीदरलैंड दूसरे पे, स्वीडन तीसरे पे है और भारत चौथे स्थान पर है। हाल ही में किस शिप गार्ड के द्वारा संविदात्मक समय से पहले 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल CGOPOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत डिलीवर किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। पोत का नाम क्या है? सक्षम, ICGS सक्षम। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है, सही बात है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, पहला कथन तो सही है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत। क्यों? क्योंकि इसे देखिए, इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, NSO के द्वारा। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो दोनों कथन सही हो गए ना, यहाँ पर दोनों कथन सही हो गया। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन होना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है यह वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती नहीं। यह यहाँ पे क्या कहा गया कि मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित की जाती है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को। तो ये देखिए, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म जो 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। हाल ही में उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर कितने % कर दिया है? इसे 5% कर दिया गया है। 7.5 से 5% कर दिया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नाबार्ड के द्वारा, और 11 राज्यों में प्रारंभ किया गया है। अभी हाल ही में मेदाराम जातारा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति समूह समुदाय कोया द्वारा इस जो है त्यौहार को मनाया जाता है। यह उत्सव 2 वर्ष में 1 बार फरवरी माह में आयोजित होता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई योजना सीड का संबंध किससे है? घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदायों से इसका संबंध है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत इसकी अध्यक्षता कब करेगा? भारत इसकी अध्यक्षता 2023 में करेगा और सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के तहत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रोडमैप तैयार किया गया है? 2070 तक। अभी हाल ही में चौथा भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद 15 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। भारत की ओर से निम्न में से किसने पहल की है? तो इसकी पहल जो है RK सिंह ने की है। हिपोक्रेटिक शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। इसे प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेटस द्वारा लिखा गया है, सही है। इसे वर्ष 1948 में स्टॉकहोम घोषणा के रूप में प्रचारित किया गया, नहीं, इसे 1948 में जिनोवा घोषणा के रूप में प्रचारित किया गया। यह चर्चा में क्यों आया? देखिए, चर्चा में यह इसलिए आया कि हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दीक्षांत समारोह के दौरान हिपोक्रेटिक शपथ को चरक शपथ से प्रस्तावित करने के संदर्भ में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव का विरोध किया है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड प्रतिबंध हटाने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है असम। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं।
हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश निम्न से कौन सा है? तो यह है इजराइल। अभी हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM 18.77 शुरू किया? किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश की इंदौर की सेंट्रल जेल ने। हाल ही में सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस प्रकार की शिक्षा के लिए शुरू किया गया है? तो इसे जो है प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 2021-22 में घोषणाओं के साथ इसको जोड़ा गया है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से लागू किया जाएगा। हाल ही में देविका नदी परियोजना का शुभारंभ निम्न से कहाँ किया गया है? देविका नदी पर जम्मू कश्मीर में। इंस्पायर सैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DRDO ने इंस्पायर सैट नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसे इसरो ने लॉन्च किया, ना कि DRDO ने। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इंस्पायर सैट 1 को संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों सहित अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित किया गया। तो पहला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लशा बुखार निम्न से किस जानवर से फैलता है? तो यह जो है आपका चूहे से। किससे फैलता है? चूहे से फैलता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बाबुश्का बटालियन किन दो देशों के बीच तनाव के कारण में चर्चा में रही है? तो ये जो है रूस और यूक्रेन के मध्य में। बाबुश्का बटालियन जो है ये बूढ़ी महिलाओं की एक बटालियन की एक सेना है। ये जो 2014 में वहाँ संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से काम कर रही हैं। हाल ही में चर्चा में रही मेदाराम जनजातीय मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, उनसे किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में कुन श्योम योजना की शुरुआत निम्न से कहाँ किया गया? इसकी शुरुआत जो है लद्दाख में की गई। कहाँ पर? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुन श्योम योजना शुरू की है। कुन श्योम का अर्थ होता है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है इसका जो अर्थ है। हाल ही में 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2021 द्वारा जारी की गई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए यूनाइटेड स्टेट जो है पहले नंबर पे रहा है, पहले नंबर पे रहा है। एक सेकेंड, यहाँ देखिए इसमें जो है चीन आपका नंबर 1 पर है। चीन जो है नंबर 1 पर है, कनाडा दूसरे पे और भारत तीसरे पे है। हाल ही में प्रारंभ की गई लाभार्थियों से रूबरू पहल किस मंत्रालय की है? तो यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है? कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में है। देखिए हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहल के तहत 0 लाभार्थी थे, कोई भी यहाँ लाभार्थी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म निम्न से किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके लिखित जो छंद हैं वो सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। उन्हें रविदसिया धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किस बैंक की पहल है? तो यह जो है एस बैंक की पहल है। किसकी है? एस बैंक की। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम निम्न से किस राज्य में शुरू किया है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में गूगल ने डॉक्टर मिचियाकी ताकाहाशी के सम्मान में एक डूडल बनाया है। वह किस कारण विख्यात है? वो जो हैं चिकन पॉक्स के खिलाफ पहला टीका विकसित करने के कारण ये विख्यात रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में जर्मनी में की गई थी? नहीं। लंदन स्थित भारतीय संगठन इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 18 फरवरी के दिन 1905 में किया गया था। तो जर्मनी में नहीं, लंदन में। तो पहला गलत है। दूसरा, इस संगठन के सदस्य केवल भारतीय ही हो सकते थे, ये कथन सही है। तो यहाँ पर दूसरा सही है, पहला गलत है। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने ब्रिटेन में भीका जी कामा, दादा भाई नौरोजी और सरदार सिंह राव जी SR राणे जैसे प्रमुख राष्ट्रवादियों के सहयोग से यह संगठन तैयार किया था। हाल ही में जल जीवन अभियान के तहत कब तक हर घर में नल से जल प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक प्राप्त करने का? 2024 तक। और इसे 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया था। चर्चा में रही T49 सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक
परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। सही बात है। यह भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है। ये कितनी लंबी है? 12.758 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। जीडीपी अपस्फीतिकारी या इस अपस्फीतिकारक जीडीपी डिफ्लेटर किसके बीच का अनुपात होता है? यह जो है नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के मध्य का अनुपात होता है। इसको जो है 3 से लेकर 3.5% पर के लिए अनुमानित किया गया है 2023 के लिए, वित्त वर्ष 2023 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा तारापुर नरसंहार निम्न से किस राज्य में घटित हुआ था? ये बिहार में घटित हुआ था। ठीक है, बिहार में 15 फरवरी 1932 को। अब 15 फरवरी को बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? नेपाल है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी है? डाबर इंडिया। भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में नेक्स्ट जेन बैंकिंग में किस बैंक को पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये दिया गया है कर्नाटक बैंक को। किसको? कर्नाटक बैंक को। हाल ही में 19 फरवरी को मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म जो है 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर हुआ था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है? नहीं, प्रतिवर्ष नहीं जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 साल पर जारी किया जाता है। तो 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ में इसको प्रारंभ किया गया था। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। 140वीं बैठक का। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की पुलिस के शस्त्रों के लिए स्मार्ट कार्ड सेवा प्रारंभ की है? तो ये दिल्ली के लिए। T+1 स्टॉक निपटान तंत्र लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो ये भारत जो है विश्व का दूसरा देश है। चीन पहला है, भारत दूसरा है। यहाँ पे देखिए टी का अर्थ होता है व्यापार लेन देन का दिन, यानी जिस दिन स्टॉक लाया या बेचा जाता है। और यहाँ T+1 का मतलब है कि वास्तविक स्टॉक निपटान अगले दिन यानी +1 दिन पर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के 2 नए विभागों की स्थापना की गई है? कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई के देवनार में किया गया है। ठीक है, ये जो 2 नए केंद्र हैं ये सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज इस नाम से स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो विषय है वह है सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समेकित दृष्टिकोण। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किस देश में जंगली पोलियो का एक नया मामला रिपोर्ट किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया? मलावी में, अफ्रीकन देश मलावी में। आगे बढ़ते हैं। पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश कौन सा है? यह है कनाडा। इसका नाम क्या है? कोवीफेंज। भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में किस कंपनी को चुना गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसकी पहल है? तो ये जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहल है। रिवार्ड प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। इसे वाटर शेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये कथन सही नहीं है। दूसरा, इसे यूनेस्को के सहयोग से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन सही है। देखिए, विश्व बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को बेहतर वाटर शेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए इस रिवार्ड के लिए $115 मिलियन के समझौते पर या सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी भद्रा परियोजना किस राज्य की पहली परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है? कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना। आगे बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसे जो है 21 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। अभी 21 फरवरी 2022 को इसकी 6ठी वर्षगांठ मनाई गई है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं। भारत ने
भारत ने MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? भारत अमेरिका के साथ 3 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो है ये 2 जुलाई 2022 तक आ जाएंगे, इससे अधिक की खरीदारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। और इसकी थीम क्या रही इस बार की, जो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? तो ये असम ने प्रारंभ किया है। ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक वायुसेना अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य में, जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन में। आगे बढ़ते हैं। 2021 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाल ही में विवाद के कारण चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। हाल ही में फॉकलैंड द्वीप के लिए ब्रिटिश सैन्य विमानों की उड़ानें ब्राजीली हवाई अड्डों पर रुकी थी। इस घटना से पूरे द्वीपों में तनाव फैल गया। आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किए? तो सर्वाधिक नॉर्वे ने प्राप्त किए। किसने? नॉर्वे ने। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चीन के बीजिंग में। तो नॉर्वे पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी इसमें दूसरे स्थान पर रहा है और चीन जो है तीसरे स्थान पर। नॉर्वे, जर्मनी, चीन। रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह पुरस्कार 45 साल से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। सही बात है। दूसरा, 2021 के लिए प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अभ्यास मिलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह बहुउद्देशीय द्विवार्षिक अभ्यास। सही बात है। 2022 में यह अरब सागर में आयोजित किया गया। नहीं, यह विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। तो पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत है। तो इसको जो 1995 पहली बार जो है इसका आयोजन 1995 में अंडमान निकोबार कमान में आयोजित किया गया था भारतीय नौसेना द्वारा। हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना 2022 में हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा मौजूदा 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसे 25,000 से बढ़ा करके 2 लाख रुपया कर दिया गया है। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेज़बानी जो है नागालैंड के द्वारा की जाएगी। नागालैंड के कोहिमा में इसका आयोजन होगा। इसका आधिकारिक शुभंकर एक हर्षित हैप्पी रनिंग हॉर्नबिल है। इसका शुभंकर का नाम क्या है? अकीम जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका प्रारंभ जो है 24 फरवरी 2019 को की गई थी गोरखपुर से। जनरल लाजित बोरफुकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने सराय घाट की लड़ाई में मुगल सेना को प्रेरित किया था। ये कथन सही नहीं है। देखिए, लाजित बोरफुकन को वर्ष 1669 में सराय घाट की लड़ाई में राम सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब की मुगल सेना के खिलाफ असाधारण जीत के लिए जाना जाता है। ठीक है, ना कि औरंगजेब की मुगल सेना के खिलाफ असाधारण जीत के लिए याद किया जाता है इनको। यह महाराष्ट्र से क्षेत्र संबंधित है, तो ये कथन इनका सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो पहला देखिए सही है, पहला सही, दूसरा वाला सही नहीं, क्योंकि ये असम से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने सुबोर्नो जयंती छात्रवृत्ति योजना किस देश के छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है? तो यह जो है बांग्लादेश के छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है। P-81 समुद्री गश्ती विमान भारत ने किस देश से प्राप्त किए हैं? तो ये जो है भारत ने अमेरिका से प्राप्त किए हैं। एक्स धर्म गार्डियन नामक रक्षा अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत जो है जापान के साथ करता है। भारत जापान के साथ करता है और यह वार्षिक अभ्यास है जो कि 2018 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान प्रारंभ किया है? किसने? शिक्षा मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 43वीं है। कौन सी रैंक है? भारत की 43वीं है। इसमें जो शीर्ष पर देश है अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे स्वीडन और 5वें पे फ्रांस है। तो 55 देशों में भारत 43वें स्थान पर है। ओशियंस 2022 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। इसका आयोजन भारत में पहली बार किया गया, सही है। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मोशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ओशियंस 2022 सम्मेलन की मेजबानी की। ओशियंस सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसकी थीम क्या थी? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन थी। भारत में इसका आयोजन पहली बार किया गया। अगला है, यूक्रेन में जंग के बीच फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन गंगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 150 प्रश्नों को कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।